राजनीति में कोई दल बदल ले, नेता के प्रति निष्ठा बदल ले, अब इन सब का बुरा नहीं मानता। यह जय पांडा के मामले में ये बात है। उन्होंने दल और नेता बदलने के साथ अपना अतीत, अपना बायोडेटा भी बदल डाला। jaypanda.in नाम के वेबसाइट में जय पांडा ने अपने बारे में ये तो लिखा है कि वे 4 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के, 2 बार लोकसभा के, लेकिन ये तक नहीं लिखा कि वो किस पार्टी के सांसद थे, उनका नेता कौन था। यह सार्वजनिक सत्य है कि जय पांडा को राजनीति में लाने वाले, सांसद बनाने वाले नवीन पटनायक थे। करीब करीब 20 साल तक साथ रहने के बाद जय पांडा अब ये नहीं बताते हैं कि नवीन पटनायक उनके नेता थे, बीजेडी उनकी पार्टी हुआ करती थी, और ये बताने के लिए काफी है कि सब रिश्ता टूटा होगा तो चोट कितनी गहरी होगी, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जय पांडा की पार्टी अब बीजेपी में है और नेता नरेंद्र मोदी हैं। जय पांडा आजकल बहुत चर्चा में हैं क्योंकि दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल को हराकर जीत गई, तो जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है जय पांडा को, जो पार्टी में दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं, और उन्हीं के चुनावी चाणक्य नीति की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। 27 साल से दिल्ली जीतने के लिए तरसती बीजेपी की प्यास बुझ गई और दिल्ली में सरकार बन रही है बीजेपी की। पहले कांग्रेस, फिर आप, और अब जाकर बीजेपी को चांस दिया गया है, दिल्ली वालों ने दिया है। दिल्ली वालों ने इस बार हृदय परिवर्तन के लिए सितारा बदल दिया और फिर जय पांडा भी आए। जय पांडा व जयंत पांडा के बात अगर की जाए तो दोनों पुकारे जाते हैं एक नाम से, पांडा साहब। दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन किए थे और बीजेपी के प्रभारी जय पांडा ने ऐसा फॉर्मूला दिखाया कि जीत गई बीजेपी। ऐसे जय पांडा जो ना दिल्ली के हैं, ना खाटी राजनीति में निकले, लेकिन आरएसएस के शाखा से रहे, बीजेपी का झंडा उठाकर रखा और उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी और मोदी के खिलाफ राजनीति करते रहे। बीजेपी और मोदी के लिए वफादारी बहुत नहीं है, फिर भी दिल्ली में सबसे काम के साबित हुए हैं जय पांडा, खासकर बीजेपी के लिए। ओडिशा के रहने वाले जय पांडा नवीन पटनायक के बनाए हुए हैं, सिखाए हुए नेता हैं। 1997 में जब नवीन पटनायक अपने पिता बीजू पटनायक के निधन के बाद फुल टाइम राजनीति में आए और बीजू जनता दल नाम की पार्टी बनाई, तब शुरुआती लोगों में शामिल थे जय पांडा। राजनीति में बिल्कुल फ्रेश जय पांडा भी नवीन बाबू के साथ किस्मत आजमा रहे थे। अमेरिका से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर चुके जय पांडा ओडिशा की बड़ी बिजनेस फैमिली के वारिस थे। नवीन पटनायक जितनी तेजी से ओडिशा के राजनीति में छाते गए और आसपास रहकर जय पांडा का प्रोफाइल भी काफी बड़ा हो गया। बीजेपी में तो 2019 में आए, लेकिन उससे पहले करीब करीब 20 साल के राजनीतिक नवीन पटनायक के साये में ही की। शुरुआत राज्यसभा से की। 2000 से लेकर 2009 तक बीजेडी के टिकट पर राज्यसभा सांसद चुने गए। 10 साल तक बीजेडी और फिर नवीन पटनायक की ओर कोर टीम में रहते हुए उन्होंने कठिन रास्ता चुना और फिर कटक में जन्मे जय पांडा ने केंद्रपाड़ा को अपना चुनावी क्षेत्र बनाया। 2009 से 2014 तक बीजेडी के टिकट पर केंद्रपाड़ा से लोकसभा चुनाव जीते। जय पांडा फैमिली से, पांडा फैमिली का संबंध नवीन और जय से पहले थे। नवीन पटनायक और इनके जो पिता बीजू पटनायक से जय पांडा के इंडस्ट्रियलिस्ट पिता वंशीधर पांडा का दोस्ताना संबंध था। बीजू पटनायक जय पांडा के लिए बीजू अंकल होते थे और नवीन और जय भी अपने जनरेशन में पारिवारिक संबंधों को राजनीतिक संबंध बनाकर करीब 20 साल तक साथ निभाया। 2018 से अचानक चीजें बदलनी शुरू हो गई और नवीन पटनायक के जो करीबी लोगों में रहे जय पांडा शक के घेरे में आने लगे। नवीन पटनायक और बीजेडी के खिलाफ साजिश के आरोपों से घिरने लगे। नवीन पटनायक से गद्दारी के आरोप लगे। 2018 में पांडा बीजेडी से निकल गए और फिर 2018 में लोकसभा सांसद से इस्तीफा देते हुए जय पांडा ने राजनीतिक छोड़ने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी की नजर अरसे से थी, राजनीतिक छोड़ने नहीं दिया। बीजेडी के पीड़ित पांडा ओडिशा में बड़े असेट साबित हुए और फिर यही सोचकर बीजेपी ने पार्टी में ले लिया, सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता का दर्जा दे दिया। दिल्ली और असम जैसे डिफिकल्ट राज्यों का प्रभारी बनाया और जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा कि मुझे 22 साल पहले बीजेपी में आना था। 22 साल बाद
नेचुरल चॉइस वाली पार्टी में मैं आ गया। और इस बयान से पांडा ने बीजेडी के आरोपों पर मुहर लगा दी कि पांडा बीजेडी पे रहकर बीजेपी का काम कर रहे थे। इन आरोपों पर मुहर लग गया। कहा जाता है कि नवीन पटनायक की जिंदगी में आईएएस वीके पांडियन के आने से पांडा के स्पष्टीकरण और समीकरण दोनों खराब हो गया। आईएएस रहते हुए पांडियन नवीन पटनायक ओडिशा सरकार बीजेडी पर इतने हावी हुए तो फिर पुराने लोग धीरे धीरे साइडलाइन होते गए। और जब पांडा भी ऐसे लोगों में थे तो 2024 में चुनाव हुए तो नवीन पटनायक की खराब तबीयत का हल्ला मचने लगा। तब वीके पांडियन ने आरोप लगाया था कि पांडा ही नवीन पटनायक के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। और यह सब तब शुरू हुआ जब 2017 के पंचायत चुनाव में बीजेपी के अच्छा करने और बीजेपी के खराब करने का पांडा ने ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। साल भर के अंदर पार्टी के अंदर ही गतिविधियों के आरोप लग गए। पांडा पार्टी से बाहर फेंक दिए गए और कहा कि मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलता। 2019 में चुनाव से पहले पांडा बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आ गए। ओडिशा में जय पांडा का विशाल फैमिली बिजनेस का है, जिसमें उनकी पत्नी जग्गी मगंद पांडा संभालती है और मीडिया से लेकर कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट से लेकर एविएशन तक बिजनेस अंपायर है उनका पांडा परिवार का। 2019 में केंद्रपाड़ा में तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ते समय जय पांडा ने अपनी संपत्ति 148 करोड़ बताई थी। देश के अमीर सांसदों में से हैं जय पांडा। अब हो गए हैं बीजेपी के लिए सबसे बड़े चुनावी जिताने वाले चाणक्य, वो भी काफी डिफिकल्ट राज्य दिल्ली में। आगे क्या कुछ होगा जय पांडा का और क्या कुछ राजनीति में नई नई रणनीति लेकर आएंगे, क्योंकि उनके सामने अभी 2 राज्यों के चुनाव हैं, वो भी बिहार की और फिर पश्चिम बंगाल की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी। तो क्या कुछ बीजेपी के लिए लेकर लाएंगे ये आने वाले समय में ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।